हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू मेनी क्लासेस। इन टुडेज क्लास आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स को लेके। देखिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो मैं आपको बताऊं आर्टिकल के बहुत सारे यूज हैं, ठीक है, बट हमें पढ़ना है सिर्फ यहाँ पे क्या, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। गॉट इट? काफी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं तो समझना इन्हें जरूरी है। देखिए आर्टिकल्स, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कितने टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, उनके यूज क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या वो एक्सप्रेस करते हैं। देखो दो तरह के आर्टिकल होते हैं मेनली हमारे, एक तो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन होता है? ए और एन, ठीक है, साउंड के अकॉर्डिंग यूज होता है इनका, साउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरा आर्टिकल होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल यानी द, ठीक है, दी भी बोलते हैं इसे, साउंड के अकॉर्डिंग। अच्छा, आर्टिकल्स होते हैं डिटरमिनर्स की कैटेगरी होती है एक, डिटरमिनर्स, ठीक है। डिटरमिनर्स के यूज हम करते हैं नाउन्स के लिए, तो इनका भी यूज नाउन से पहले ही होता है, नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, डिटरमिन करते हैं नाउन को, ठीक है, कि नाउन डेफिनेट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं या फिर वो इंडेफिनेट है। समझ रहे हो बात को? सेंटेंस के माध्यम से भी समझेंगे ये वाली बात, ठीक है। तो डिटरमिनर्स की कैटेगरी में ही आते हैं आर्टिकल्स, लेकिन अलग तरीके से इन्हें चैप्टर में पढ़ाया जाता है क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो इंडेफिनेट आर्टिकल इसके बारे में, ये होता है एक वीकर फॉर्म। वीकर फॉर्म किसकी? वन और एनी की। यानी कि जो मीनिंग कन्वे करता है वन और एनी का मीनिंग कन्वे करेगा। वन का मतलब एक, एनी का मतलब होता है ऑल, ठीक है, ऑल, ऑल इन जनरल, ठीक है, ऑल इन जनरल, ठीक है, ऑल इन जनरल, ठीक है। अच्छा, ये वीकर फॉर्म होता है वन और एनी की, बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, द डेफिनेट जो आर्टिकल है वो वीकर फॉर्म किसके होता है? दैट की, दैट की। अगर आपको एम्फेसाइज करना है किसी बात को तो दैट का यूज कर लें, नहीं एम्फेसाइज करना तो आप दा का यूज कर लें, ठीक है। आपको नंबर को स्ट्रेस करना है वन तो आप आ का यूज कर लें, नहीं स्ट्रेस करना तो एनी का यूज कर लें, ठीक है, मतलब इसका यूज कर लें, ए एन का, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर होती चली जाएंगी धीरे धीरे जैसे आप आर्टिकल में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, शी गेव मी अ रिंग, शी गेव मी अ रिंग। तो हमने अभी देखा कि ये विकर फॉर्म होते हैं वन और एनी की, और एनी मतलब ऑल इन जनरल, ठीक है, और ये दा जो है विकर फॉर्म होता है दैट की, ठीक है। तो पहले तो चलो मैं इसी बात को आपको क्लियर कर देता हूं, इसी बात को मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि देखो मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, आई हैव, एक मिनट, मान लीजिए मैंने पूछा हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, ठीक है, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, ये पूछा मैंने, ठीक है। अब किसी ने आंसर किया भाई आई हैव वन कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है, आई हैव वन कार। अब आप देख रहे हो कि जब मुझसे मुझसे नंबर पूछा गया कार्स का तो मैंने यूज किया क्या? वन का, इस कार के साथ। कार एक नाउन है, ये वन भी अपने आप में एक डिटरमिनर है, ठीक है, वन डिटरमिन कर रहा है नंबर को, ठीक है, नंबर का न्यूमरल है एक तरीके का। तो मैंने मुझसे नंबर पूछा गया हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, कितने कार्स है तुम्हारे पास? आई हैव वन, आई हैव वन कार, एक कार है मेरे पास, ठीक है। तो नंबर को एम्फेसाइज करना था मुझे इस कार के, तो मैंने वन का यूज कर लिया। अगर आपको नंबर को एम्फेसाइज नहीं करना तो आप क्या करें, इस वन की जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। गॉट इट? समझ गए इस बात को आप? इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता था। अच्छा, अब एनी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एनी की। देखो एनी का यूज कैसे होता है, मान लीजिए मैंने कहा, मान लीजिए मुझसे किसी ने पूछा व्हाट कार कैन यू ड्राइव, ठीक है, व्हाट कार, कौन सी कार तुम चला सकते हो, व्हाट कार कैन यू ड्राइव। तो मैंने कहा भाई आई कैन ड्राइव, आई कैन ड्राइव व्हाट कार कैन यू कार, अच्छा वो वर्ब लिख नहीं रह गया यहाँ पे, चलो इसे सही कर लेता हूं। व्हाट कार कैन यू ड्राइव, ठीक है, व्हाट कार लिख लो, व्हाट टाइप ऑफ कार लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख लो चाहे व्हाट टाइप ऑफ कार, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ कार, ठीक है। अच्छा, जैसे व्हाट टाइप्स ऑफ कार यू कैन ड्राइव, ठीक है, किस तरह की कारें चला सकते हो तुम, ठीक है। तो अब मैंने कहा भाई आई कैन ड्राइव एनी कार, आई कैन ड्राइव एनी कार, ठीक है, आई कैन ड्राइव एनी कार, मैं कोई भी कार चला सकता हूं, कोई भी कार। भाई जब मुझे कार चलाने थे तो मैं कोई भी कार चला लूंगा, जनरल में तो ऐसी है ना
कि मुझे कार चलाना है तो मैं कोई भी कार चला लूँ, थोड़े बहुत हल्के फंक्शन जानने होंगे, लेकिन ये थोड़ी मैं ठोक ठाक दूंगा उसे, ठीक है। मैं कोई भी कार चलाता हूँ। एनी का मतलब हो गया ऑल इन जनरल, ऑल कार्स, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई कैन ड्राइव ऑल कार्स, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब अगर देखो मुझे इस बात को, मतलब मैं आपको बताऊं, ये एनी और वन की वीकर फॉर्म होते हैं इन आर्टिकल, ठीक है। तो मैं चाहूं तो यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं, आई कैन ड्राइव अ कार। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं एक कार चला सकता हूं, इसका मतलब भी वही है, एनी कार। ये मैं आपको बताना चाहता था, गॉट इट। तो ये बात क्लियर हो गई हमारी। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, ठीक है। इस पे बात कर लेते हैं कि इसे हम वीकर फॉर्म क्यों बोल रहे हैं, दैट की, ठीक है। तो देखो मान लीजिए, यहीं पे समझा देता हूं आपको। मान लीजिए मैंने लिखा है यहां पे गेट मी दैट चेयर, ठीक है। गेट मी दैट चेयर, वो वाली चेयर लेके आओ मेरे लिए। मैंने कहा भाई वो वाली चेयर लेके आओ, गेट मी दैट चेयर, है ना, गेट मी दैट चेयर, ठीक है, मुझे वाली चेयर दो। तो मैंने क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया इस चेयर को, ये नाउन लिखा है यहाँ पे, चेयर जो नाउन है यहाँ पे, इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया दैट की मदद से, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, गेट मी दैट चेयर, ठीक है। अगर इस बात को मुझे एम्फसाइज नहीं करना है कि कौन सी वाली चेयर मतलब डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करना, तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, गेट मी द चेयर। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे स्पीकर, मतलब मुझे तो पता ही है, मेरे लिसनर को भी पता है मैं किस चेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो गेट मी दैट चेयर की जरूरत नहीं थी मुझे, गेट मी द चेयर, यानी वही वाली चेयर जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो गेट मी द चेयर भी बोल सकता हूँ यहाँ पे, तो दोनों ही ठीक है यहाँ पे। बस फर्क इतना है कि ये वीकर फॉर्म है दैट की, ऐसे यहाँ पे ये वीकर फॉर्म है वन की, ऐसे यहाँ पे वीकर फॉर्म है एनी की, गॉट इट। अब आ जाओ सेंटेंस पे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखा शी गेव मी अ रिंग, शी गेव मी अ रिंग। अब देखो यहां पे लिखा रिंग, यहां पे क्या मीनिंग कन्वे हो रहा है, यहां पे मीनिंग कन्वे हो रहा है वन का, शी गेव मी अ रिंग। अब एनी रिंग तो कोई भी रिंग तो देगा नहीं, कोई भी रिंग दे दी, यानी यहां पे मीनिंग कन्वे हो रहा है वन का, यानी कोई पर्टिकुलर रिंग है, कोई रिंग है, लेकिन वो इंडेफिनिट है। जिसे हम मान लीजिए हम बता रहे हैं किसी को शी गेव मी अ रिंग, मैं कह रहा हूं कि उसने मुझे रिंग दी, तो मैं जिसको बता रहा हूं उसको पता नहीं ना कौन सी है वो रिंग, कौन सी रिंग के बारे में बात कर रहा है, लेकिन है वो रिंग, पर्टिकुलर है, कोई एक रिंग है, लेकिन वो कौन सी रिंग है, ये वाली रिंग है, वो वाली रिंग है, आसपास वो है नहीं, मतलब उसे पता नहीं है लिसनर को हमारे, वो इंडेफिनिट है उसके लिए, ठीक है, इंडेफिनिट है। तो जब हमें इंडेफिनिट एक्सप्रेस करनी है चीजें जो इंडेफिनिट होती है, उसके लिए हम एन आर्टिकल यूज करते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज है, पर्टिकुलर है बट इंडेफिनिट है, कोई है तो बट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे मीनिंग हो रहा है कन्वे इस ए का वन का, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर लेकिन इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज हम तभी करते हैं जब कोई चीज इंडेफिनिट होती है ना, जो नॉन नहीं होती लिसनर को हमारे, ठीक है। दो मीनिंग कन्वे करती है, या तो एनी या वन का, वन और एनी की वीकर फॉर्म होती है। तो यहाँ पे वन का मीनिंग कन्वे कर रहा है आर्टिकल शी गेव मी अ रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा आई कैन ड्राइव अ कार, देखो ये वाला सेंटेंस आ गया। तो आई कैन ड्राइव अ कार का मतलब थोड़ी कि आई कैन ड्राइव वन कार, मैं एक कार चला सकता हूँ। यहाँ पे मीनिंग है एनी का, ये मीनिंग कन्वे कर रहा है एनी का, ठीक है। और यहाँ पे जो मीनिंग कन्वे होता है ना, वो भी इंडेफिनिट, मतलब ये भी इंडेफिनिट आर्टिकल ही ए हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीनिंग कन्वे होता है वो पर्टिकुलर का ना होगा, जनरल का होता है। किसका होता है? जनरल का होता है। तो यहां से इसे रब कर देता हूं, एक मिनट। यहाँ पे जो मीनिंग होता है वो इंडेफिनिट तो मतलब है ही वो अभी भी, कि अभी मैं कह रहा हूँ भाई आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन ड्राइव एनी कार। तो एनी कार में कौन सी कार, मैं तो जनरल में बात कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे जनरल का मीनिंग एक्सप्रेस होता है, तो जनरल में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब एनी का मीनिंग देगा तो जनरल होगी वो बात, इंडेफिनिट होगी। जब वन का मीनिंग देगा, मतलब जब वन का मीनिंग देगा तो वो पर्टिकुलर होगी बात, इंडेफिनिट होगी, इस तरीके से, ठीक है। चलो खैर, अब हम आ जाते हैं आगे थोड़ा सा। फिर लिखा लेट्स रीड अ बुक और द बुक, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, आप देख रहे हो नाउन है एक बुक, उससे पहले हमें डिटरमिनर लिखने हैं, यानी आर्टिकल्स लिखने हैं हमें। दा लिखे आ लिखे, अगर दा लिखेंगे तो डेफिनेट हो जाएगी बुक, अगर आ लिखेंगे तो इनडेफिनेट हो जाएगी। अगर मैं कह रहा हूँ लेट्स रीड अ बुक, मैं अपने लिसनर से कह रहा हूँ, मान लीजिए हम सजेशन दे रहे हैं लेट्स रीड अ बुक, मेरे साथ जो बैठा है बंदा, हम सजेशन दे रहे हैं कि भाई चलो भाई एक बुक पढ़ते हैं। तो वो बुक कोई भी हो सकती है, वो बुक कोई भी हो सकती है, समझ रहे हो ना बात को। लेट्स रीड अ बुक, लेकिन वो इंडेफिनेट है, अभी कोई भी हो सकती है ना, क्योंकि इंडेफिनेट है, बस हम कह रहे हैं कि बुक पढ़ते हैं चलो। लेकिन अगर मैंने बोल दिया ना लेट्स रीड द बुक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरे लिसनर को, जिसे मैं कह रहा हूं सजेशन हम दे रहे हैं जो है ना इस बात का कि बुक पढ़ते हैं, तो उसे पता है कि कौन सी बुक के बारे में बात चल रही है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक टेबल है, उस पर बुक रखी है फिलहाल यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से कोई बुक है, ठीक है, वो बुक रखी हुई है। तो मेरे लिसनर को मैं मान लीजिए ये हूं, मैं ये मेरा ये रहा और मेरा लिसनर ये है यू, ठीक है।
मेरा लिसनर क्या है, यू है, ठीक है। अच्छा, दो सिचुएशन बन रही है, एक तो सिचुएशन है ये वाली हमारी, ठीक है, एक सिचुएशन है हमारी ये वाली, या फिर चलो इसे इस तरीके से लिख देते हैं। मान लीजिए कोई लाइब्रेरी है यहाँ पे, कोई यहाँ पे ये लाइब्रेरी एक तरीके से, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो और क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, ये बुक्स है, ये बुक्स है, ये भी बुक है, ये भी बुक है, यहाँ पे ये भी बुक है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लाइब्रेरी है और ये बुक, यहाँ पे बुक्स है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई चलो बुक पढ़ते हैं, तो बुक मैं कह रहा हूँ ना, लेट्स रीड अ बुक, तो कोई भी बुक हो सकती है इसमें से, तो अभी तो डेफिनेट नहीं है ना वो बुक कौन सी बुक के बारे, लेकिन पर्टिकुलर हो सकती है कि हाँ भी ये बुक पढ़नी है हमें, ठीक है। तो जर्नल में भी मतलब जर्नल को भी एक्सप्रेस कर रहा है, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं हम, ठीक है, लेट्स रीड अ बुक, तो इनडेफिनेट है वो भी कि कौन सी बुक पढ़े। यहाँ पे बहुत सारी बुक है, साइंस की भी है, ज्योग्राफी की भी है, यहाँ पे नॉवेल्स भी है, यहाँ पे आपकी ग्रामर की बुक भी हो सकती है, तरह तरह की बुक्स हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक सिचुएशन कैसी बनी कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरे लिसनर यहाँ है, आमने सामने हम बैठे हैं और मेज पे ना एक बुक रखी है यहाँ पे, ऐसे ये एक बुक रखी है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे आ नहीं बोल पाऊंगा, मैं बोलूंगा द बुक, लेट्स रीड द बुक, डेफिनेट है क्योंकि वो एक ही बुक है, तो एक ही है तो वो डेफिनेट हुई, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, आ बुक भी ठीक है, द बुक भी ठीक है, वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बात होंगी। अगर लेट्स रीड अ बुक बोल रहे हो तो इसका मतलब कोई भी बुक के बारे में बात कर रहे हो, एनी का मीनिंग कन्वे कर रहा है, जर्नल मीनिंग, ठीक है। लेट्स रीड अ बुक, एक बुक पढ़ते हैं, चलो भाई, ठीक है, लेट्स रीड अ बुक, ठीक है। अच्छा, एनी का भी मीनिंग हो सकता है, यहाँ पे वन का भी हो सकता है, एक बुक पढ़ते हैं पर्टिकुलर, लेकिन वो इंडेफिनेट है, लिसनर को नहीं पता, दोनों ही मीनिंग हो सकते हैं एक के साथ, तो यहाँ पे। अच्छा, दा बुक का मतलब हो गया कि कोई एक ही बुक है और वो लिसनर को भी पता है कि कौन सी बुक के बारे में बात कर रहे हैं, रेफर जिसको कर रहे हैं हम, तो वो दा बुक भी आ सकता है, दोनों ही ठीक है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि हम ये डिसाइड करें कि यहाँ पे आ बुक आएगा दा बुक आएगा, दोनों ही ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस सिचुएशन में बात कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो, गॉट इट। चलो, फिर लिखा है यहाँ पे अ बुक इन द ड्रॉर इज माइन। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने बुक से पहले अ बुक लिख रखा है, तो अ बुक का मतलब क्या हो गया कि एक बुक है मेरे ड्रॉर में है, यहाँ पे वन का सेंस दे रहा है, पर्टिकुलर बुक मुझे तो पता ही है ना वो पर्टिकुलर है, वो बुक मुझे तो पता ही है कौन सी है, तो पर्टिकुलर हो गई, लेकिन इंडेफिनेट है, मेरे लिसनर को नहीं पता कि कौन सी बुक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, अभी तक तो ठीक है ये सेंटेंस, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस लिख दूं, आप बुक इज माइन, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है, एक मिनट, ये थोड़ा सा इसे ले लेते हैं अपना, इसे कम कर देते हैं इसकी थिकनेस। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक फ्रेज लिख रखा है, इन द ड्रॉर, अ बुक इन द ड्रॉर, कौन सी बुक, जो कि ड्रॉर में है, विच बुक। तो जब भी आप डेफिनेट सेंस देना चाहते हो तो विच का रिप्लाई आता है, विच का, कौन सी बुक, विच का रिप्लाई आता है, विच बुक इन द ड्रॉर, जो कि ड्रॉर में है। तो इस फ्रेज ने क्या किया, जो फ्रेज लिखा है यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड, इस फ्रेज ने क्या किया, इस बुक को डिफाइन कर दिया, डेफिनेट बना दिया, कौन सी बुक, जो ड्रॉर में है, और कोई बुक के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कोई और बुक के बारे में बात नहीं कर रहे, हम इसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं जो ड्रॉर में है। तो ये बुक डेफिनेट हो गई, जब डेफिनेट हो गई तो यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द आर्टिकल। तो अब ये सेंटेंस यहाँ पे सही हो गया। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को सही करते हैं। मैं इसे रेड से लिख देता हूं, थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा शायद। द आर्टिकल क्या आएगा यहाँ पे, द आर्टिकल, क्योंकि इस फ्रेज ने इसे डिफाइन कर दिया, जो फ्रेज लिखी है यहाँ पे, इस तरीके से, गॉट इट। तो ये इनके यूजेस होते हैं, आपने देखा किस तरीके से हम इन्हें यूज करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ आगे चलते हैं, बातें करते हैं आगे। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, आर्टिकल जो एन होते हैं वो वन और एनी की वीकर फॉर्म होते हैं। वन का भी मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, अगर वन का मीनिंग कन्वे करते हैं तो कोई पर्टिकुलर नाउन है, जो मतलब पर्टिकुलर कोई नाउन है जिसे हम डिटरमिन कर रहे हैं, लेकिन वो इंडेफिनेट है हमारे लिसनर के लिए अभी, ठीक है। और हम कह रहे हैं आई कैन ड्राइव अ कार, तो ये हम कह रहे हैं जर्नल में बात, एनी की वीकर फॉर्म बना रहे हैं, इसे हम एनी मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो जर्नल में कह रहे हैं कोई भी, ऑल, ठीक है, ऑल इन जर्नल, कोई भी, इंडेफिनेट है अभी भी, ठीक है। अच्छा, अगर हम दा का यूज करें तो वो चीज क्या है हमारी, डेफिनेट है, हमारे लिसनर को भी पता है, ठीक है, हमारे लिसनर को भी पता है हम किसको रेफर कर रहे हैं, ठीक है। दैट की वीकर फॉर्म होते हैं, अगर आपको एम्फेसाइज करना दैट का यूज करें, नहीं एम्फेसाइज करना दा का यूज करें। ऐसे आपको एम्फेसाइज करना है तो आपको आप वन का यूज करें, एनी का यूज करें, नहीं एम्फेसाइज करना तो एक एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, गॉट इट। चलिए, क्लास को यहीं पे विराम देंगे, बेहतर तरीके से आप इसे रिवीजन में लीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।